जय हो। आचार्य समद्वत्साचार्य महाराज की जय हो। हमारी माता की जय हो। आचार्य समद्वत्साचार्य महाराज के द्वारा लिखित समाचार में श्लोक नंबर 99 चल रहा है। यहाँ पर श्रावकों के 12 व्रत, जिसमें 5 अनुव्रत, 3 गुरुव्रत और 4 दीक्षा व्रतों का वर्णन चल रहा है। अभी तक हम 5 अनुव्रत और 3 गुरुव्रत, 3 गुरुव्रत यानी दिव्यव्रत, अनंत दंड व्रत और भोग प्रमाण व्रत, इस तरह से 3 गुरुव्रत और इसमें चौथे में अपन दीक्षा व्रत पढ़ रहे हैं। दीक्षा व्रत में जो पहला व्रत पड़ा देश प्रकाशित व्रत और दूसरा चल रहा है सामायिक। सामायिक के बारे में बताया कि सामायिक कैसे होता है, क्या होता है, किस तरह होता है, कितने समय के लिए होता है। अब आचार्य भगवान यह बता रहे हैं कि सामायिक कहाँ पर करना चाहिए। सामायिक के लिए उचित स्थान भी होना चाहिए। वो उचित स्थान कौन सा होता है? एकांते सामायिकम निर्वाचेते वनेषु वास्तुषु च चेतारेषु वापि च परिकेतव्यं प्रसन्नतया। सामायिक प्रसन्न चित्त से निर्वाच्यपे उपस्थित रहित एकांते, स्त्री पुरुष नपुंसकों से रहित एकांत स्थान, वनेषु वनों में, वास्तुषु एकांत घरों या धर्मशालाओं में, अथवा चैत्यालेषु चैत्यालयों में, चा पर्वत की गुफा, वृक्ष की कोटार आदि में भी बढ़ाना चाहिए। व्यभिचारी महिला जन पशु से रहित रहे, एकांत रहे, सभी तरह की बाधाओं से रहित रहे, शांत रहे। निजी भवन में, वनोपवन में, चैत्य भवन या जंगल में प्रति कथा सामायिक करे वे मन से मंगल में। इस प्रकार किस स्थान पर जो प्रतीक होता है, जिसका जिक्र सामायिक का व्रत होता है, उसे किस स्थान पर किस प्रकार सामायिक करना चाहिए। सामायिक को प्रसन्न चित्त मन से करना चाहिए। पहली बात तो मन में किसी भी तरह की कोई विकल्प नहीं हो, कोई तनाव नहीं हो, कोई ईर्ष्या नहीं हो, तो सामायिक होगा ही नहीं। यदि इस तरह की बातें होंगी तो सामायिक होगा नहीं। सामायिक करने के लिए बिल्कुल सभी प्रकार के विकल्पों से मुक्त होना चाहिए, सभी प्रकार के आचार विचार इधर उधर की बातों से मुक्त होना चाहिए। मुद्रा केवल प्रसन्नचित्त होनी चाहिए, बेकार समझ कर नहीं। ऐसा नहीं कि व्रत ले लिया तो नहीं, तो मुझे 3 बार सामायिक करना ही है, मेरा तो नियम है, बेकार समझ कर नहीं करना है। पूरे जोश के संग, पूरे इंटरेस्ट के संग, पूरे भावों के साथ सामायिक को समझते हुए, सामायिक क्या है, क्यों आवश्यक है, क्यों कर रहा हूँ, वास्तव में सामायिक का उद्देश्य क्या है, सभी प्रकार के पापों से निवृत्त होना, अपनी आत्मा में लीन होना सामायिक है। ये पूछ के कि मुझे एक अंतर्मुहूर्त के लिए सभी प्रकार के पापों से निवृत्त रहना है, किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं करना, कुछ भी मन में राग द्वेष संक्लेश कसाय आदि नहीं आने देना। इस तरह के भाव लाते हुए इसके लिए एक जोश होना चाहिए, अपने अंदर भाव बढ़ने चाहिए कि कब सामायिक की समय आए और मैं कब सामायिक करूँ। तो ऐसा नहीं कि बस व्रत ले लिया, महाराज जी व्रत ला दिया, या किसी और कारण से सामायिक का व्रत ले लिया, अब व्रत ले लिया तो भैया उसको तो सामायिक करना है। तो ऐसा नहीं, पूरा क्वालिटी के साथ होना चाहिए। तो प्रसन्नचित्त होकर और बेकार समझ कर नहीं, उसके लिए बुद्धिपूर्वक ऐसा स्थान चुनना चाहिए या किसी प्रकार का उत्पाद ऐसे स्थान पर ना बैठे जहाँ पे मान लो 2-4 ऐसे लोग बैठे हैं, या महिला बैठी है, या पुरुष बैठी है, उनकी बातें खत्म नहीं हो रही और वहीं तुम सामायिक करने बैठे, तो उनकी जो बातें होंगी तुम्हारे कानों में पड़ेंगी, तो तुम्हारे भाव भी उसी प्रकार के हो जाएंगे। और जब भाव उसी प्रकार के हो जाएंगे तो मन और चित्त कैसे लगेगा, तरह तरह के संकेत परिणाम आएंगे, राग आदि परिणाम आएंगे, तो
जहाँ किसी प्रकार का उत्पात ना हो, चित्त को चंचल बनाने वाले कारणों का प्रसंग उपस्थित ना हो। कोई भी ऐसा प्रसंग ना हो, टीवी ना चल रही हो, कोई ऐसा कोई भी प्रसारण ना चल रहा हो जिससे मन कानों में आवाज पहुंच रही हो और फिर वही मार काट या किसी तरह के राग द्वेष आदि की वो भावनाएं बन जाए, तो इस तरह के प्रसंग आदि उपस्थित नहीं होने चाहिए। ऐसे स्थान पर बैठकर स्वाध्याय करना चाहिए। बुद्धिपूर्वक निर्द्वंद स्थान में सामायिक करने के लिए बैठ चुकने पर यदि कोई बाधा उपस्थित होती है तो उसे उत्तर समझ के समता भाव से तय करना चाहिए। अब मान लो सामायिक करने बैठे और ऐसे स्थान पर बैठे या चींटियां बहुत थी या मच्छर बहुत थे, तो फिर अब एक बार बैठ गए तो फिर उसको उत्तर समझना चाहिए और समता का भाव परिचय, ये भी परिचय होते हैं, उन परिचयों पर विजय प्राप्त करना वो भी सामायिक का जरूरी आता है। वैसे हमें बहुत मुश्किल है तो अपने अंदर ध्यान में बैठ गए और थोड़े बहुत मच्छर खा रहे हैं तो शरीर के घुमा को छोड़ दिया, क्योंकि सामायिक करते समय तो शरीर का ध्यान नहीं रहेगा। जब शरीर का ध्यान नहीं रहेगा तो कौन खा रहा है कौन कर रहा है वही नहीं बता रहेगा। बिहार में ऐसा ऐसी जगह तो मिल नहीं पाती। नहीं मिल जाती है, कहीं कहीं एकांत स्थान होते हैं वनों में, रास्ते में, लेकिन यहाँ मान लो उसकी कॉलोनी है, यहाँ पर तो मंदिर ही है, मंदिर में कोई सामायिक करना चाहे तो कर सकते हैं, सुबह जल्दी आगे कर सकते हैं, उसके बाद तो पूजा शुरू हो जाती है। या घर में भी ऐसा कोई रूम हो बिल्कुल सेपरेट तो वहाँ भी कर सकते हैं। तो ऐसे सामायिक करने का प्रयास आपको करना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट प्रयास आपको करना चाहिए। सामायिक करने से बहुत लाभ होते हैं। तो जब आप सामायिक करेंगे तो आपको पता लगेगा। ध्यान जरूर करना चाहिए, ध्यान की कोशिश, और ये निरंतर ध्यान को बढ़ाते रहना चाहिए बजाय मोबाइल को देखने। होता क्या है, जब भी आदमी अकेला होता है घर में तो सबसे ज्यादा मोबाइल की गर्दन नोट होता है, सबसे ज्यादा मोबाइल को देखते हैं। और एक बार मोबाइल को देखना शुरू करा, कब 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे निकल गए पता ही नहीं लगता। और अब तो गेम भी इतने सारे आ गए उसमें, वो गेम खेलने लग जाते हैं। कोई गुब्बारे फोड़ रहा है, कोई कार चला रहा है, बच्चे तो गेम ही खेलते बड़े बड़े खेलते हैं, बड़े गुब्बारे बोल रहे हैं। हाँ लूडो खेलते हैं मोबाइल में, कैरम खेलते हैं। तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। जिस कार्य को करने से कोई प्रयोजन नहीं है, जिस कार्य को करने से कोई लाभ नहीं होने वाला, ज्यादा उसकी जगह ध्यान करना चाहिए। इसका या मोबाइल में देखें तो जो ब्रह्म सागर जी है या ब्रह्म सागर जी है और कोई साधु जिसको तुम गायब करते हो, उन साधु की उनका कमाना है, प्रोफेशन है, उसका लाभ लेना चाहिए। और भी हमारे बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। ये सुबह बिना नहाए तो हो नहीं पाता, सभी बिना नहाए। क्या सामायिक तो कभी भी हो सकता है, उसमें नहाने सामायिक में स्नान आदि का कोई वो नहीं मैंने है, देखा है सामायिक तो कभी भी हो लोग सकता है। 5 बजे भी करते हैं ना, लेकिन तो बस ये है कि जहाँ भी सामायिक करें, जहाँ भी ध्यान करें, ऐसे ही काम कर सकते हैं, डिस्टर्ब नहीं हो कि कोई भी विकल्प ना हो। क्योंकि जब व्यक्ति एकांत चाहता है और एकांत चाहकर बैठता है तो वहाँ पर उसको डिस्टर्ब होता है, तो उसका क्रोध की जो पगड़ी होती है वो गिनती हो जाती है। देखो मेरे को चैन से बैठने भी नहीं दे रही, तो यहाँ पर ये बताया गया। और इसके बाद हो गया, चलो बाकी कल पढ़ेंगे। बोले शांति राम भगवान की जय हो। तेज वाणी भारती कोई जपो जिन्ने जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख। जय हो। जय हो। भगवान की जय हो।